हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत बिंदुएश्वर संहिता के 8वें अध्याय का आप आज पाठ श्रवण करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा और मेरी वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम शिव महापुराण के दर्शन करेंगे, वो आपने कर लिए हैं। और आइए अब हम बताते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में युद्ध हो रहा था, तब शिव जी अग्नि स्तंभ के रूप में वहाँ प्रकट हुए थे और अग्नि स्तंभ के रूप में उसके देखने के लिए विष्णु और ब्रह्मा जी, विष्णु जी तो पाताल लोक में चले गए थे और ब्रह्मा जी आकाश लोक में चले गए थे। तो विष्णु जी ने को तो कोई अंत छोर मिला ही नहीं था, तो उन्होंने आकर तो ऊपर साफ साफ कह दिया कि हमें तो इस स्तंभ का कोई भी छोर नहीं मिला है। लेकिन ब्रह्मा जी आकाश में गए थे, वो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए उन्होंने झूठ बोला था, ठीक है। और क्योंकि विष्णु जी ने सत्य बोला था, इसलिए सत्य बोलने के कारण नारायण जी का नाम शिव जी ने सत्य नारायण रखा था। और शिव जी विष्णु भगवान से बोले, हे वत्स, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता को कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, हे विष्णु, अब से आपकी पृथक रूप से मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। तब से ही सत्यनारायण जी की कथा प्रचलित है। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। फिर उसके बाद नंदी केश्वर बोले, तत्पश्चात महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अपनी इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नाम के एक अद्भुत पुरुष को जन्म दिया और उस भैरवनाथ से बोले कि जाओ इस ब्रह्मा जी का वध करके आओ। और ये जो ब्रह्मा है इस षष्ठी आदि के देवता हैं, लेकिन तुम इनका वध करके आओ और इन तलवार से इनकी पूजा करो। तब भैरवनाथ ब्रह्मा जी के पास गए और उनके केस पकड़ते हुए उनका 5वां सिर काट दिया। लेकिन जैसे ही उनका 5वां सिर कटा, ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में पड़ गए और क्षमा याचना करने लग गए। वह शिव जी की स्तुति करने लग गए, हे शिव जी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। और तब ब्रह्मा जी की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने भी शंकर भगवान के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि जैसे एक छोटा बालक करता है। विष्णु जी बोले, हे तीस, हे परम स्वामी, हे शिव जी, आपने पहले ही कृपा पूर्वक इस ब्रह्मा को पंचानन का स्वरूप प्रदान किया था, इसलिए ये अनुग्रह करने योग्य हैं। कृपया इनका अपराध क्षमा कीजिए, इन पे प्रसन्न होइए। इस प्रकार बार बार प्रयास करने के कारण शिव जी तो भोलेनाथ तो हमारे भोले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जल्दी उनके सामने पश्चाताप करो तो वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा को दंडित करने से भैरवनाथ को रोक दिया। लेकिन ब्रह्मा जी का एक सिर विहीन तो हो ही चुका था। अब ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, अब 5वां सिर कहाँ गया? 5वां सिर फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने उनका गुणगान किया शिव जी का और शिव जी से क्षमा प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ, लेकिन विष के कारण, विष बंधु के कारण पर्वत की समान कठोर धनु धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। कृपया मेरा उद्धार कीजिए, मेरा जीवन सफल कीजिए। मेरा जीवन सफल कैसे होगा?
तब भगवान शिव जी ने उन्हें प्रसन्न होकर कहा, जाइए कि आपने ऐसे बोला था, झूठ बोला था, इसलिए आपको ना तो कोई इस संसार की व्यवस्था चलाओगे और ना ही आपका कोई इस संसार में सत्कार होगा, ना ही आपका कोई मंदिर होगा, लेकिन ये जो आपका 5वां सिर है ये वट वृक्ष के रूप में पूजा जाएगा, जहाँ पे सावित्री जी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। अब केतकी के फूल भगवान शिव ने झूठी गवाही देने के कारण केतकी के पुष्प से कहा, हे दुष्ट केतक, तूने झूठी गवाही दी है, आज से तू मेरी पूजा में उपस्थित नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से दूर कर दिया। फिर केतकी ने बोला, हे नाथ, आपको बार बार नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करो और मेरा जन्म सफल कर दो, जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उन सबको दूर कर दो। उसी समय फिर शिव जी प्रसन्न होकर केतकी पुष्प से बोले कि तेरा पुष्प मुझ पर तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन मेरे द्वारा तुझे धारण नहीं किया जाएगा, किंतु मेरे ही अपनी विष्णु आदि देवता गण उसे धारण कर लेंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हो गए। इति श्री शिवपुराणे प्रथमा बिंदुसार संहिता नाम शिव अनुग्रह वर्णम नामो अष्टमो अध्याये। महादेव हरे महाकाले हरे, जय जय शिव दीन दयाले हरे। महादेव हरे महाकाल हरे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आगे भी और अच्छे शिव पुराण का कथा सुनाऊंगी, पूरी शिव पुराण की, और कोशिश करूंगी। और इस सावन के महीने में आप भी शिव पुराण की कथा सुनकर पुण्य का लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी और सब कुछ रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ।